नमस्कार। आज हम इतिहास के एक ऐसे टॉपिक को कवर करने वाले हैं जहां से एसएससी, यूपीएससी और आरआरबी जैसे एग्जाम्स में सीधे सीधे सवाल बनते हैं। जी हाँ, आज हम बात करेंगे गुप्तोत्तर काल और महान सम्राट हर्षवर्धन की। तो चलिए इस टॉपिक को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से फटाफट समझते हैं। सबसे पहले इस सवाल पर जरा गौर कीजिए। सोचिए, एक जमाने में इतना बड़ा गुप्ता साम्राज्य था, लेकिन जब वो बिखर गया तो उसके बाद वो कौन था? वो आखिरी महान हिंदू सम्राट जिसने उत्तर भारत को फिर से एक धागे में पिरोने की कोशिश की। इसी सवाल का जवाब है सम्राट हर्षवर्धन, जो हमारे आज के सेशन के केंद्र में है। तो आज हम इन 5 पॉइंट्स के जरिए इस पूरे टॉपिक को कवर करेंगे। ये हमारा एक तरह से रोड मैप है, ताकि आपको एक एक फैक्ट बिल्कुल क्रम से याद हो जाए। तो होता क्या है कि जैसे ही गुप्ता साम्राज्य का पतन हुआ, पूरे उत्तर भारत में एक पॉलिटिकल वैक्यूम, मतलब एक राजनीतिक खालीपन सा आ गया। कोई एक सेंट्रल पावर बची नहीं थी और इसका नतीजा ये हुआ कि छोटे छोटे बहुत सारे राज्य उभर कर सामने आ गए। अच्छा, ये जो स्लाइड आप देख रहे हैं, इसे स्टार मार्क कर लीजिए। यहाँ से मैच द फॉलोइंग वाले सवाल बार बार पूछे जाते हैं। आपको याद रखना है, पुष्यभूति वंश की राजधानी थी थानेश्वर, मौखरियों की कन्नौज, मैत्रकों की वल्लभी और गौड़ शासकों का राज था बंगाल में। ये लिस्ट बहुत जरूरी है। तो इन्हीं छोटे छोटे राज्यों में से एक था थानेश्वर का पुष्यभूति वंश, जिसे वर्धन वंश भी कहते हैं। और इसी वंश से निकले सम्राट हर्षवर्धन, जिन्होंने इस बिखराव को कुछ समय के लिए ही सही पर खत्म जरूर किया। हर्षवर्धन के बारे में ये बेसिक फैक्ट्स एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उनका वंश पुष्यभूति था, पिता का नाम प्रभाकर वर्धन और शासनकाल 606 से 647 ईस्वी तक। और हाँ, सबसे जरूरी बात जो बार बार पूछी जाती है, उन्होंने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज शिफ्ट की थी। ये एक बहुत बड़ा स्ट्रैटेजिक मूव था। हर्ष की उपाधियां भी अक्सर एग्जाम में आ जाती हैं। उन्हें सकलोत्तरा पथनाथ कहा जाता था, जिसका मतलब है पूरे उत्तर भारत का स्वामी। और दूसरी उपाधि थी शिलादित्य। ये दोनों नाम याद रखिएगा। चलिए, अब जरा हर्ष के साम्राज्य विस्तार और उनके उन बड़े युद्धों पर नजर डालते हैं जिन्होंने उत्तर भारत का नक्शा ही बदल दिया था। देखिए, हर्ष का सबसे बड़ा दुश्मन था बंगाल का गौड़ शासक शशांक। हर्ष ने उसे हराया, इसके बाद मगध पर भी कब्जा किया और पंजाब से लेकर उड़ीसा तक एक विशाल साम्राज्य बना लिया। पश्चिम में वल्लभी के राजा ध्रुवसेन को भी हराया, लेकिन बाद में अपनी बेटी की शादी उनसे करवा दी और एक मजबूत रिश्ता बना लिया। तो जब पूरा उत्तर भारत जीत लिया तो हर्ष ने सोचा कि अब दक्षिण की तरफ बढ़ा जाए। लेकिन वहां नर्मदा नदी के पार उनका सामना हुआ दक्षिण के एक और बहुत ही शक्तिशाली सम्राट से, बदामी के चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय। ये उस समय की दो सुपर पावर्स की सीधी टक्कर थी। तो इस जबरदस्त लड़ाई का नतीजा क्या निकला, इसकी जानकारी हमें मिलती है पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि रवि कीर्ति के लिखे ऐहोल अभिलेख से। और इसमें साफ साफ लिखा है कि युद्ध में हर्ष का सारा जोश और आनंद डर में बदल गया। मतलब ये एक निर्णायक युद्ध था जिसमें पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के किनारे हरा दिया और उनके दक्षिण विजय का सपना वहीं रोक दिया। ये फैक्ट तो एग्जाम में अनगिनत बार पूछा गया है। हर्ष सिर्फ एक महान विजेता ही नहीं थे, बल्कि वो कला और साहित्य के भी बहुत बड़े संरक्षक थे। और उनके समय की जो सांस्कृतिक उपलब्धियां हैं, वो भी एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये स्लाइड एक और खजाना है जहां से सीधे सवाल आते हैं। हर्ष के दरबारी कवि थे बाणभट्ट, जिन्होंने हर्ष की जीवनी हर्षचरित और साथ में कादम्बरी भी लिखी। और मजे की बात यह है कि हर्षवर्धन खुद भी एक बहुत बड़े लेखक थे। उन्होंने 3 मशहूर संस्कृत नाटक लिखे, रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका। अच्छा, हमें हर्ष के समय की इतनी सारी जानकारी मिलती कहाँ से है? तो इसका सबसे बड़ा सोर्स है चीनी यात्री हुएनसांग। वो कई साल तक हर्ष के दरबार में रहा और उसने अपनी किताब सीयूकी में उस समय के भारत के बारे में सब कुछ लिखा है। उसने नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ाई भी की और कहते हैं कि उसी के असर से हर्ष बौद्ध धर्म के और करीब आ गए थे। वेनसांग ने इतनी यात्राएं की थीं कि उसे तीर्थ यात्रियों का राजकुमार यानी प्रिंस ऑफ ट्रैवलर्स भी कहा जाता है। ये उपाधि भी कई बार वन लाइनर क्वेश्चन में पूछ ली जाती है। तो चलिए, अब तक हमने जो भी पढ़ा है उसका एक सुपर फास्ट रिवीजन कर लेते हैं। वो सारे की पॉइंट्स जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा जरूरी हैं।
बस ये एक स्लाइड आपके दिमाग में छप जानी चाहिए। यहीं से इस टॉपिक के ज्यादातर सवाल बनते हैं। शासनकाल 606 से 647, राजधानी कन्नौज, पुलकेशन द्वितीय से हार, बाणभट्ट की हर्षचरित, हर्ष के 3 नाटक और ह्वेनसांग की सी की। ये आपके लास्ट मिनट रिवीजन के लिए परफेक्ट है। चलिए अब आपकी बारी है अपने ज्ञान को परखने की। पहला सवाल ये रहा, हर्षचरित के लेखक कौन थे? आपके ऑप्शन है हर्षवर्धन, बाणभट्ट, पुलकेशन द्वितीय या रवि कीर्ति। जल्दी से अपना जवाब सोचिए। जी हाँ, इसका सही जवाब है बी, बाणभट्ट, जो हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। और अब आज का दूसरा और आखिरी सवाल, नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन को किस शासक ने हराया था? शशांक ने, ध्रुवसेन द्वितीय ने, पुलकेशन द्वितीय ने या फिर विष्णुगुप्त ने? और इसका सही जवाब है सी, पुलकेशन द्वितीय। बादामी के महान चालुक्य सम्राट, जैसा कि हमें ऐहोल अभिलेख से पता चलता है। उम्मीद है ये पूरा टॉपिक अब आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। अपनी तैयारी जारी रखिए। धन्यवाद।